हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं हम सर्कल के एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस के अंदर आज एक नया क्वेश्चन है हमारे पास जेईई एडवांस 2016 का। इसमें क्या बोल रखा है, लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एस इज द पॉइंट 1,0। लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट्स to the circle at S and P meet at a point Q. The normal to the circle at point P intersects a line drawn through Q parallel to RS at point E. Then the locus of E passes through the point. यहाँ हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बेसिस पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से पॉइंट से ये मीट करेगा या फिर वो लोकस जो है वो किस किस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि जब भी कभी कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो रफ फिगर है, रफ इमेजिनेटिव फिगर। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि यहां पर जो हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है कुछ इस टाइप की सी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1,0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका -1,0। अब इन्होंने क्या बोल रखा है इसके अंदर कि आर एस बी द डायामीटर ऑफ द सर्कल इफ ऑफ दिस। तो आर एस अगर डायामीटर होगा तो वो कैसे भी इसके अंदर पोजीशन ले सकता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, वेयर एस इज द पॉइंट 1,0। तो अगर हमारे पास एस पॉइंट ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली आर पॉइंट हमारे पास यही होना चाहिए, क्योंकि जो डायामीटर होगा वो सेंटर से पास होगा और यहां पर जो सेंटर आ रहा है हमारा वो कितना है 0,0। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल बी आ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस। मतलब इन आर और एस के अलावा कोई भी एक हमें वेरिएबल पॉइंट पी को एज्यूम करना है ऑन द सर्कल, और हमने लेट से अभी के लिए इस पॉइंट P को यहां कहीं पर एज्यूम कर लिया है और एक्स वाई एक्सिस को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर लिया जिससे थोड़ा समझने में इजी रहे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड टेंजेंट्स टू द सर्कल एट S एंड P मीट एट अ पॉइंट Q। मतलब अगर हमने इस पॉइंट P को एज्यूम किया है तो हम जनरली पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा वो किस टाइप का सा हो जाएगा, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, वेयर ए इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस और ये कितना है आर स्क्वायर की तरह है या ए स्क्वायर की तरह है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी के पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो हमने ले लिए इसके ये कोऑर्डिनेट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हमने क्या करा, इस पॉइंट P पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया है और ये क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट P पर खींची गई ये जो टेंजेंट रहेगी और S पॉइंट पर जो टेंजेंट रहेगी उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q वो इस तरीके से अवेलेबल होगा। अब अगर हमें इस लाइन, इस पॉइंट P से पास होती हुई टेंजेंट की लाइन को अगर निकालना होगा तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो सर्कल के ऊपर अवेलेबल पॉइंट होता है उसके बेसिस पर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन को कैलकुलेट करना होता है तो अगर पॉइंट P x1 y1 रहा होता तो उस कंडीशन के अंदर इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू 1। और क्योंकि x1 y1 यहां पर हमने एज्यूम नहीं किया है, ये हमने कैसा लिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये जो P पॉइंट से पास होती हुई जो टेंजेंट है सर्कल की उसकी इक्वेशन आ गई है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं इस पॉइंट S पर खींची गई टेंजेंट। हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जो टेंजेंट है वो इस सर्कल के लिए खींची गई है इस पर अवेलेबल पॉइंट के लिए। अब इस पर अवेलेबल जो पॉइंट है वो 1,0 है, तो ऑब्वियसली ये जो टेंजेंट होगी सेंटर से अगर हमने टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट को अगर मीट करा दिया, टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को मीट करा दिया तो ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो टेंजेंट है इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। निकालने के लिए हमें इस कोऑर्डिनेट के बेसिस पर
एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू 1 करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लाइन जब परपेंडिकुलर रहेगी, किसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 1 टाइप की हो जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x इक्वल टू 1 एंड x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारे पास क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, दोनों ही लाइन को लिख लिया, x इक्वल टू 1 एंड x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। x की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हम अगर इसे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का हम वो टाइप का फॉर्मूला ओपन करेंगे जो कि डबल एंगल फॉर्मूला की फॉर्म में रहता है, और जिसके अंदर जो वैल्यू है कॉस टू थीटा की, जो कि हम इमेजिनेट कर पा रहे हैं डबल एंगल फार्मूला की, वो इस तरीके से ओपन हो कि 1 जो है हमारा रिमूव हो जाए। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमारी जो फॉर्म बन के है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बन के है, थोड़ी सिंपल सी बन के है, ईजी सी बन के है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या करा, कॉस थीटा का डबल एंगल फार्मूले से ओपन किया ऐसा फॉर्मूला जिससे कि ये जो 1 है ये रिमूव हो जाए। तो हमें पता है ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो यहाँ पर थीटा आता, और क्योंकि थीटा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 अपॉन में हमने इस साइन थीटा को भी डबल एंगल फार्मूले की तरह ओपन कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और हम देख रहे हैं थोड़ा फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो बच रहा है वो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक स्क्वायर से ये हमारा एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो कितनी आ रही है, tan थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये जो q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x y, वो बेसिकली कितने आ रहे हैं, 1 एंड tan थीटा बाई 2। तो हमारे पास इस q पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब इससे आगे का अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये q कोऑर्डिनेट आ चुका है, इसके आगे क्या बोल रखा है, द नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू Q। मतलब अगर हमने P के थ्रू अगर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, तो अगर हमने यहां से एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया, समझने वाली बात बस इतनी है कि सर्कल पर अगर हम कोई टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो कांटेक्ट पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली वो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये बेसिक बात हमें कौन सी क्लास में बताई जाती है, 9th क्लास के अंदर बताई जाती है। तो खैर ये हमारा जो नॉर्मल होगा इस सेंटर से पास हो जाएगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। इसके लिए अभी हम इसे कैपिटल N से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो नॉर्मल हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट P के ऊपर जो ड्रॉ किया है, दैट विल इंटरसेक्ट अ लाइन ड्रॉन थ्रू Q पैरेलल टू RS। मतलब इस RS लाइन के पैरेलल अगर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया Q से, तो वो जो लाइन है Q के थ्रू जो हमने खींची और RS के पैरेलल है, वो इस P पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल को किसी एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, E के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। यही हमारे क्वेश्चन की थीम है। और अब क्या चाहते हैं ये इस E पॉइंट का लोकस चाहते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करी, और बहुत सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेटिव तरीके से बताई भी हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल जो स्टंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इस Q पॉइंट को ढंग से लिख लेते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। हमारे पास ये पॉइंट जो था, जो ये टेंजेंट P और टेंजेंट S के थ्रू ये जो हमारे पास कॉन्टेक्ट ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था वो लिख लिया, वो हो गया 1 एंड tan थीटा बाई 2। हम देख रहे हैं जो लाइन Q से पास हो रही होगी एंड RS के पैरेलल होगी, वो लाइन किस टाइप की सी होगी, हम देख पा रहे हैं ये y इक्वल्स टू B टाइप, मतलब tan थीटा बाई 2 टाइप की लाइन होगी। ये बात जैसे ही हमें समझ में आती है, हमें बस इस नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना बाकी रह जाएगा। हम देख रहे हैं जो टेंजेंट वाली लाइन थी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P, इसका जो स्लोप था हमारे पास, वो स्लोप था हमारे पास
माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि कितना हो गया माइनस कॉट थीटा। ये छोटी छोटी सी बातें जब हम बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करने लग जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हमारे पास हम देख रहे हैं टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का कॉट थीटा। तो ऑब्वियसली जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, उसका जो स्लोप हो जाएगा वो m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो रिलेशन होता है स्लोप्स का, उनके थ्रू m1 m2 इक्वल टू -1 से इस लाइन का नॉर्मल का जो स्लोप है m डैश बोल देंगे अगर हम, वो कितना आ जाएगा हमारे पास tan थीटा। अब ये बात जैसे ही हमें समझ में आती है हम इसे थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इस नॉर्मल वाली इक्वेशन को अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, हम देख रहे हैं हमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के लिए एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और एक हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। स्लोप तो अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, पॉइंट भी हमें समझ में आ रहा है कि हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कौन सा पॉइंट अवेलेबल कर रखा है, ओरिजिन पॉइंट कर रखा है। और मान लीजिए कि आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि वो ओरिजिन से कैसे पास हो रही है। वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर पढ़ाया जाता है कि अगर किसी भी हमारे पास सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं तो वो सेंटर से ही पास होगा। ये बात मान लीजिए अगर आपको याद नहीं आ पा रही है तो आप इसे कहीं और से भी पास कराते हुए नॉर्मल बिल्कुल बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ये पी पॉइंट तो अवेलेबल है ही, कॉस थीटा एंड साइन थीटा करके आप इन पॉइंट को कंसीडर करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास सभी प्रकार के सारे टाइप के रास्ते खुले हुए हैं, बस आपकी रफ इमेजिनेटिव फिगर जो है वो आपके माइंड में इतने अच्छे से क्लियर हो कि आप समझ पाएं कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। तो हमने तो खैर इतना समझ लिया था कि ये जो लाइन है नॉर्मल जो है वो इस ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल है और टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट से ये हमने ड्रॉ किया था। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी y माइनस y1 मतलब 0 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितना आया है tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1। तो ये इक्वेशन कुछ हो रही है y इक्वल्स टू tan थीटा टाइम्स x। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट E का लोकस, तो इस लोकस को अभी के लिए हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लिया h, के। हम देख रहे हैं जो E है ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किस किस लाइन का, उस लाइन Q का जो कि Q से तो पास हो रही है और RS के पैरेलल है। और वो कौन सी लाइन थी अभी जो हमने निकाली थी, y इक्वल टू tan थीटा बाय 2, और उस नॉर्मल वाली लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स। तो हमने दोनों ही लाइन को सॉल्व कर लिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो y का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास k की फॉर्म में ये आ ही गया है, x कोऑर्डिनेट बस निकालना बाकी रह गया है। ये हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, tan थीटा बाय 2 यहाँ y की जगह रख दिया, और इस tan थीटा को भी हमने डबल एंगल फार्मूला से ब्रेक कर लिया है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये x पहले से है ही हमारे पास, ये x है ही, इस tan थीटा बाय 2 से इस tan थीटा बाय 2 को अभी के लिए कैंसिल आउट कर लिया, और x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और होल अपॉन में हमारे पास कितना आ गया है 2। इस 2 को चाहे तो आप x के पास ले जा सकते हो, तो ये कितना हो रहा है 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है इसका, हमें अब वैसे तो x को एज इट इज मान सकते हो, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास क्योंकि x y के फॉर्म में भाई हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इस x को बेसिकली आप क्या करने वाले हो, h की तरह रिप्रेजेंट करने वाले हो, और इस y को आप k की तरह रिप्रेजेंट करने वाले हो, और फिर अल्टीमेटली आप फिर से क्या बोलने वाले हो, क्योंकि लोकस की डेफिनेशन में हम क्या सीखते हैं कि जो भी पॉइंट का लोकस निकालने वाले हैं उसको हम h एंड k की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर बाद में जब हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं तो फाइनली उस h एंड k को x एंड y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो खैर हम देख रहे हैं डायरेक्टली भी हमारे पास होता ही जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा है इसके अंदर ज़बरदस्त।
तो अगर हम यहां पर देखें tan θ/2 को तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा था, y से रिप्रेजेंट कर रखा था। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली हमारे पास लोकस की किस टाइप से बन के आ रही है, इसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर हम इसे थोड़ा ढंग से लिखना चाहें तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे हम इसको ऐसे बोल दें वाई स्क्वायर को इधर लेके आ गए, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। अब ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, लोकस तो हमने निकाल लिया है ई पॉइंट का। अब ये इसमें ये पूछना चाहते हैं कि इस लोकस के कर्व के अंदर कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं हमारे पास इन चारों में से वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। बहुत सिंपल है। अब हमारे पास x और y से रिलेटेड एक इक्वेशन आ गई है और हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम एक एक करके सारे के सारे कोऑर्डिनेट को इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। अगर हम पहले पॉइंट को अगर इसके अंदर सेटिस्फाई कराते हैं तो हम देखते हैं, यहाँ पे करा लेते हैं हम। तो जब हमने पहले पॉइंट को डाला तो 1/√3 y की जगह आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/3, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 1/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ x की जगह वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। तो हम देख रहे हैं RHS पार्ट जो है बेसिकली 1 माइनस 2/3 के हिसाब से 1/3 आ रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया है। और क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑब्वियसली हमारा एक से ज़्यादा आंसर आने की संभावना बनी रहती है। अब हम अगर इसी के सिमिलरली अगर इस वाले ऑप्शन को भी अगर चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। हम देख रहे हैं जब हमने y की जगह 1/-√3 जब ये रखा तो हमारे पास ऑप्शन में कितना आ रहा है, y की जगह y स्क्वायर की जगह 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1/3। अगेन जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वैल्यू आ रही है 1/3। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो पा रहा है। इसी तरीके से जब हम इसका बी ऑप्शन चेक करते हैं तो हमने y की जगह वैल्यू रखी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा होगा 1 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4। हम बार बार लोकस का ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसके अंदर चारों पॉइंट को सॉल्व करा के देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं LHS पार्ट तो हमारे पास कितना आ रहा है 1/4, और ये हमारे पास जो RHS पार्ट आ रहा है वो देख रहे हैं ये हो रहा है 1 माइनस 1/2। तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस 1/4, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। और जब आप इसको भी जब पुट करके देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर लोकस की इक्वेशन में जब हम चारों ऑप्शंस को पुट करते हैं तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट होता है एंड ऑप्शन सी करेक्ट होता है।